तो ये है हमारे पास बीजगणित का एक सिंपल सा सवाल। सवाल यह है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो सिद्ध करें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? दे रखा है a प्लस बी प्लस सी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। प्लस सी जो बाएं पक्ष में है उसको हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं, तो प्लस सी दाहिने पक्ष में आकर के माइनस सी हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी जो है इसका दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी द होल क्यूब और माइनस सी द होल क्यूब। ये क्या रिजल्ट देगा? a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? तो ये होता है a क्यूब, ये होता है प्लस बी क्यूब प्लस इसके बाद होता है 3ab इंटू ए प्लस बी। जब माइनस सी का होल क्यूब करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस सी क्यूब। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हम देख सकते हैं कि इस व्यंजक या इस समीकरण के अंदर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब तीनों तरह के टर्म मौजूद हैं ऑलरेडी। तो ये जो माइनस सी क्यूब है इसको हम बाएं पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। माइनस सी को हम अगर दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी क्यूब। ये है हमारे पास 3ab और ये है हमारे पास a प्लस बी। लेकिन a प्लस बी का वैल्यू समीकरण 1 में देख सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू माइनस सी है, तो इस a प्लस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस माइनस सी से। तो a प्लस बी की जगह पर माइनस सी रख देते हैं और माइनस सी को चूँकि हम बाएं पक्ष में ले जा चुके हैं यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? 0 बचा। अब हम आगे देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का जो गुणनफल होता है वो माइनस होता है। ये 3ab सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हेंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये जो माइनस 3abc है उसको हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं, तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया? इस तरीके से हमारा सिद्ध हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बशर्ते ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 के बराबर हो। तो इस प्रश्न का यह जो व्यंजक है या यह जो प्रमेय है इसका प्रयोग हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला प्रयोग कुछ खास तरह के व्यंजक, संख्यात्मक व्यंजक को हल करने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग हम लोग कुछ खास तरह के बीजीय संबंध को सिद्ध करने में भी प्रयोग करते हैं। तो पहले हम एक प्रश्न के जरिए देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है। तो एक सवाल हम ले लेते हैं, वो सवाल है -15 का क्यूब और ये हमारे पास है 8 क्यूब प्लस 7 क्यूब का मान ज्ञात करें। ये हमारे पास एक संख्यात्मक व्यंजक है, इस संख्यात्मक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। लेकिन यह जो संख्यात्मक व्यंजक है वह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में है। तो अब हम देखते हैं कि इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम अलग अलग इसको हम तीनों का क्यूब निकाल करके, तीनों का घन निकाल करके जोड़ते हैं और हल करते हैं तो यह बहुत टाइम टेकिंग होगा। अब हम इन तीनों टर्म्स को देखते हैं। मान लीजिए कि a हमारा a है, a हमारा b है और ये हमारा c है। तो दिया हुआ व्यंजक जो है वो a क्यूब b क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 आ रहा है। आइए देखते हैं। तो 50 -15 प्लस 8 प्लस 7, ये है -15 और ये हमारा 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 15 को जोड़ने पर हमारा -15 और प्लस 15 को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए इस व्यंजक का जो मान हो जाएगा, चूँकि ए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ रहा है, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3 इंटू ए
इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा। तो ये 3 है और ये माइनस को हम लोग आगे कर लेते हैं। 15 8 7, इसको कैसे हल करेंगे? 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। 15 8 को गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 21 को 12 से गुना करेंगे तो 252 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ ऐसे हो गया। तो इस तरीके से हमारा हल हो चुका है, मान ज्ञात कर चुके हैं हम।